So thank you so much for clicking this video once again. Guys, first of all, let me tell you, in today's video, I'm going to talk about those questions that I have been asked on Instagram. Yes guys, मुझे कुछ messages मिले हैं Instagram पे. कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि why do you think so much about girls? मतलब why do you want to bring changes in society? Why always you think about girls? So मुझे इस तरह के कुछ मैसेजेस मिले हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं कुछ लोगों ने, तो मुझे लगा कि ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे ज़रूर अपनी जो बात है उसको इस टॉपिक के माध्यम से शेयर करनी चाहिए, ताकि वो सभी गर्ल्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें और कुछ डिसीज़न ले पाए अपनी खुद के लिए। तो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय होल जर्नी, means I'm going to talk about my life after 12th, what kind of things had happened with me, and because of that I'm like this. I was not like this earlier. I was very introvert person, and I was not this much intelligent means I was not thinking about girls life. I was just like other girls, but now I have changed myself. Why I am thinking about it, why do I think about girls life? So all those things I'm going to share in this video, so make sure that you are gonna watch this video completely, because guys, I know that from this video you are going to uh, take some advantage. You are going to know so many things from this video, because I'm going to share myself. So without talking, without wasting your time, I want to talk about that main things. So guys, मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि why do you think so much about girls life? तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी एक लड़की हूँ, राइट? और मेरी जर्नी यहीं से नहीं स्टार्ट होती है, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 12th के बाद। यस गाइस, मैंने 2019 में अपना 12th कंप्लीट किया, और जैसे ही 12th कंप्लीट की तो सभी लोग सोचते हैं कि कुछ करेंगे 12th के बाद। मैं मैथ्स की छात्रा रही हूँ, मैथ्स में मैंने कंप्लीट किया है अपना 12th। तो मैं भी सोचती थी कि बीएससी करूँगी मैथ्स में। तो मैं सोचती थी कि 12th के बाद बीएससी करूँगी मैथ्स में, बट क्या हुआ, जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, राइट? तो जैसे ही मैं 12th से निकली, मेरे भैया काम करते थे डायरेक्ट सेलिंग में। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते थे, और काम क्या रहता है, लोगों को अप्रोच करना, काम के लिए अप्रोच करना, राइट? बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अप्रोच करना पड़ता था। तो मेरे भैया मुझे ले गए वहाँ पे जहाँ पे वो काम करते थे, राइट? आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग 12th, मैं अपना रिज़ल्ट मार्कशीट भी नहीं लाई थी, जस्ट मेरे को वहाँ ले जाया गया कि चलो वहीं पे काम करेंगे, साथ में मिलकर बिज़नेस करेंगे। तो जैसे ही उस टाइम पे मैं 18 साल की नहीं थी, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्वेल्थ क्लास आई had been sent there. Okay, so we were working there together, my brother and I, वी वर वर्किंग देयर। सो अब मेरा, जैसे कि मैं बताई हूँ कि मेन काम डायरेक्ट सेलिंग का रहता है, लोगों को अप्रोच करना काम के लिए, ताकि बिज़नेस आगे बढ़े, राइट? तो ऐसा मैं नहीं चाहती थी ये सब करना, लोगों को बुलाना, काम करना, काम बताना, मैं नहीं चाहती थी ये सब। बट मेरे भैया ने कसम दिया मेरे को कि मतलब बहन हो और कुछ सोच नहीं रही हो अपनी भैया, मैं वहाँ से वापस आना चाहती थी, राइट? तो उन्होंने ये बोल दिया कि बहन हो, बहन जैसी नहीं हो। मतलब अपने भैया के लिए नहीं सोच रही, परिवार के लिए नहीं सोच रही हो, जो करना है वही करना चाहती हो, यहाँ काम नहीं करके तुम घर जाना चाहती हो। तो ये सब बोल के इमोशनली मेरे को ब्लैकमेल किया गया वहाँ पे काम करने के लिए। तो मैं, ठीक है, अब क्या ही कर सकती थी कि मतलब उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती थी, और करना ही पड़ा काम, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया मुझे। तो मैं काम करने लग गई भैया के साथ में वहाँ पे। तो जैसे कि हम लोगों का काम वहाँ पे चल रहा था, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, लोगों को अप्रोच करते थे काम के लिए। तो लॉकडाउन आया, ओके, ड्यूरिंग पैंडेमिक। इट वाज़ वेरी टेरेबल मोमेंट फॉर अस, एंड उस टाइम पे वो कंपनी बंद हो गई, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद हो गई। तो हमें वापस को अपने अपने घर वापस आने पड़े, ठीक है? तो घर सभी लोग अपने अपने घर वापस आ गए, मैं भी आई अपने घर। तो क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं होता है कि मैं एकदम अच्छा काम करके आई थी, सक्सेस हो गई थी उस काम पे, ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। उस टाइम पे महज मैं 19 ईयर्स थी, 19 ईयर्स की थी, और कुछ भी नहीं हुआ था। एक ही साल हुआ था वहाँ पे गए हुए, और कुछ भी नहीं हुआ था, सच में काम बस स्टार्ट के थे, और घर वापस आ गए। तो रिलेटिव के जो लोग थे वो
सुनाना चालू कर दिए कि गई थी वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, क्या किए, बस हम लोगों का इज़्ज़त है उसको उछाल दी, लोगों को काम पे बुलाती थी, ये करती थी, वो करती थी, दुनियादारी मेरे को सुनाने लग गए। तो आई वाज़ लाइक what is happening here? Means I have not done that much work. I mean, did I do for them? I was thinking about my mistake कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है जिस गलती की वजह से मेरे को इतना सुना रहा है, इवन इंक्लूडिंग माई फादर. My father is like a person who do not believe on their own children but believe on others. तो इन स्टिल दे वे ऐसे हैं कि लोगों के बातों पर विश्वास कर लेंगे, पर उनके खुद के चिल्ड्रन क्या बोल रहे हैं ये उनकी बातों ये उनको समझ में नहीं आती है. तो माई फादर इज़ लाइक दैट. एंड वन डे माई ब्रदर, my uncle's son called me, and he was telling me that do you have any job for giving to my friends, my so many friends are asking to me for job, so if you have, so please hire anyone, any friends of mine. तो वो बोलने लगे कि अगर तुम्हारे पास कोई जॉब होगी तो फिर बता दो, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो बुला लो उनको. तो इस तरह से बात करके उनको पता था कि घर में आके बैठ गई है. तो ऐसे बात करते एकदम इंसल्ट करने लग गए और मुझे जो है एकदम सुनाना शुरू कर दिए, शाउटिंग मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिए कि ये सब की हो, हमारे पूरे फैमिली की इज्जत को तुमने धज्जियाँ उड़ा दी है, सबको काम पे बुलाती थी, क्या हुआ तुमको, क्या मिला तुम्हें वहाँ जाकर, कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खो दी हो, तो मतलब ही क्या है यहाँ रहने का, चलो चली जाओ वहाँ वापस. तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन बिकॉज ड्यूरिंग पैंडेमिक एवरीबडी वॉज इन देयर होम. तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं था, डिसीज़न लेने का कुछ भी नहीं था. मतलब उस टाइम पे 19 इयर्स की थी. आई नो 19 इयर्स, 1 जनवरी 2023 की बात है ये, 1 तारीख 2023 की बात है ये, राइट. तो मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा और मेरे पेरेंट्स भी मुझको सुनाने लग गए, इवन इंक्लूडिंग माय फादर. माय फादर वाज शाउटिंग एट मी एवरी टाइम बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स, राइट. तो वो मेरे पर हमेशा चिल्लाते थे और उसी दिन 1 जनवरी 2023 को मुझे इतना बुरा लगा, मैं चली गई घर को छोड़ के. सच में बता रही हूँ, मैं चली गई घर को छोड़ के. सुबह 7 बजे की निकली थी बिना बताए किसी को, दोपहर के 2 बजे वापस आई. अब उस दौरान उस बीच में मैं अकेली थी खेतों में. मैं मैं मतलब उस दिन जो मैं महसूस की वो उससे पहले और अभी तक कभी नहीं महसूस की हूँ मैं. मैं चली गई खेतों में और सोचिए सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक वहाँ पे बैठी रही, रोती रही, बहुत रोई हूँ, बहुत. उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ़ जो है एंड हो गई है, सब कोई मेरे अगेंस्ट में है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं. इवन आई कमिटेड सुसाइड वन टाइम. आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन उसी दिन मैंने सुसाइड करने का भी एक बार कोशिश किया, क्योंकि सब कोई अगेंस्ट थे और मेरी गलती कुछ भी नहीं थी. मैं क्या गलती की थी उस टाइम पे, बस वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जॉइन की थी, बस यही गलती थी. और इसी की वजह से लोगों को ताने सुनने पड़ते थे. तो उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत. और मैंने खुद को पूछा कि क्या तुमने सच में कोई गलती की है जिसकी वजह से तुम्हें इतना पेन, इतना दर्द सहने को मिल रहा है? क्या कोई सच में इतनी बड़ी गलती कर दी हो जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा इतने सारे ताने सुनने पड़ रहे हैं? मैंने खुद को पूछा ये, रोते-रोते सिसकते हुए मैंने खुद को पूछा ये. फिर मैंने सोचा और सडनली आई वाज़ जस्ट क्राइंग whole time. That time I was just crying, kept crying that time. And I was thinking that here are so many girls just like that day. While crying I realized that if any girl makes any mistake, so that mistake or are always reminded. If any girls makes any mistakes, so that mistakes are always reminded बाय सोसाइटी, बाय पीपल, बाय देयर फैमिली मेम्बर्स. मतलब अगर लड़कियां कोई गलती कर दे तो उस गलती को हमेशा याद दिलाती रहती है. तो आई थॉट अबाउट इट एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट हेयर आर सो मेनी गर्ल्स जस्ट लाइक मी. आई एम नॉट ओनली द वन हु इज़ गेनिंग दिस मच पेन, हु इज़ गेटिंग दिस मच पेन
because of not making any mistake. I was not able to think about my mistake, means I was looking for my mistake, what was my mistake, because of that I'm getting this much pain. तो यहाँ पे ऐसी बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो जिसको बिना वजह के, बिना कोई गलती किए इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही होगी। तो उस दिन मैंने कंपेयर किया खुद को उन सभी लड़कियों के साथ जिसके साथ ये सब हो रही है, और ये सच में है, ये इट इज़ रियलिटी, इट इज़ नॉट एनी फेक थिंग्स। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि गलतियों को रिमाइंड कराने के लिए है। अगर एक गलती हो गई तो उसको रिमाइंड कराने के लिए वो हमेशा ढूँढते रहेंगे टाइम कि हाँ, इस टाइम पे इस गलती को फिर से याद दिलाना है, यहाँ पे ये गलती इन्होंने की है तो इसको फिर से याद दिलाना है। मतलब उस गलती को हमेशा याद दिला दिला के पनिशमेंट करते रहते हैं। Like non-ending punishment, it is called non-ending punishment. If someone is making us realize about our mistake again and again, so that is called not ending punishment. मतलब वो punishment कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, राइट। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मैं इतनी रो रही हूँ, इतनी सोच रही हूँ अपनी गलती के बारे में, इवन आई डू नॉट नो अबाउट माई मिस्टेक एंड आई एम गेटिंग दैट मच पेन। सो व्हाट अबाउट दोज गर्ल्स जिन्होंने कोई गलती भी नहीं की है, जो ढूंढ है हर वे इन डार्कनेस, हु इज़ ट्राइंग टू फाइंड हर वे इन डार्कनेस। मतलब जो अंधेरे में अपनी जो है ज़िंदगी की रोशनियाँ खोज रही है, ज़िंदगी जीने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, उन सभी लड़कियों के लिए मैंने सोचा उस दिन और डिसाइड किया कि नहीं, आज मुझे ये सब मिल रही हो और मेरे साथ भी ऐसी कई लड़कियां हैं जिसको बिना गलती की इतनी सज़ाएं मिलती हैं, इतनी परेशानी मिलती है, जिसकी वजह से उसको जीने का अधिकार भी वो खो देती, मतलब सुसाइड करने तक पे उतर आती है। तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने खुद के साथ ये महसूस किया, और फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट गर्ल्स एंड ये जो थॉट्स है, ये जो थॉट्स थे वो ऐसे ही नहीं आए, ये जो आया है वो मेरी एक्सपीरियंस से, मेरी जो सेटबैक्स मिले थे मुझको महज 19 ईयर्स में। तो उस सेटबैक्स से मैं रियलाइज़ की हूँ कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जिसको सच में बिना गलती की इतनी सज़ाएं मिलती हैं जिसको वो डिज़र्व नहीं करती, और बिना गलती की क्यों, मेरी क्या गलती थी जो मेरे को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। तो उस दिन पे मैं रियलाइज़ की कि नहीं, आज मुझे ये मिल रहा है तो मिलने दो। आई एम ready for getting this, I'm ready for bearing everything, every pain for those all girls who is just like me, and I want to make them release from this situation। उस दिन मैंने ये प्रण लिया, उस दिन मैंने ये ठान लिया कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। और ये जो थॉट्स थे वो अपने आप आते गए कि करो कुछ। और just from that day I'm doing work for those all girls who is just like me, who is living in village. She wants to do so many things, but because of their situation, because of their family members forcement, they are not able to do anything। तो मैं लगी हूँ उन्हीं लड़कियों को आज़ाद करने के लिए, और उन लड़कियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए जो वो डिज़र्व करती है। और ये बता देना चाहती हूँ कि हर गलतियाँ लड़कियों से नहीं होती है। हर बार उनकी गलतियों को याद दिला के उनको नॉट एंडिंग सज़ा देना बंद करें लोग। ये सोसाइटी में हो रहा है, अगर लड़के एक गलती कोई कर दे तो उसको भुला दिया जाता है। लड़कियाँ एक बार कोई गलती कर दे तो उसको ज़िंदगी भर याद दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी ना, इसीलिए। तो मुझे बहुत ही, मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत है इस चीज़ पर। और जब कभी भी मैं देखती हूँ लड़कियों के साथ कुछ होते हुए तो मुझे सच में सहन नहीं होता ये। तो बस लगी हूँ काम पे उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ तो प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। गाइस, I know that this is an English language channel, but I really do not know that how do I talk about this matter। मैं सच में नहीं जानती कि मेरा वे मुझे कहाँ लेके जा रहा है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे इंग्लिश सिखाना, बट गाइस, मेरा जो थॉट्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन पे मैं खुद थी, राइट। तो गाइस, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। एंड गाइस, जो मेरी जर्नी रही है वो जर्नी तो मैं बातों में शेयर कर दी, लेकिन जब जब मैं उस टाइम को मैं याद करती हूँ तो अभी भी आंसू निकलने लगते हैं आँखों से।
तो मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस से बेहतरीन मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती, राइट। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, और अगर आपके पास कुछ क्वेरी होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चंस आंसर्ड, एंड इफ़ यू वांट टू नो something about me, so you can definitely ask me. I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.